बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का एबीपी गंगा के इस महा कवरेज में। महा कवरेज इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और उत्तराखंड में सभी सीटों पर सुबह 8 बजे से आज मतदान शुरू होने वाला है। और आप देख सकते हैं ऊपर के जो कॉलम है उसमें आप जो तमाम सीटें हैं उसमें पिछले चुनाव का इतिहास क्या रहा, किस दल को कितनी सीट मिली, ये आप ऊपर के कॉलम में देख सकते हैं। किसे जीत मिली कितनी सीटों पर, किसे हार मिली, ये आप ऊपर देख सकते हैं। मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की जो 55 सीटें हैं उसमें कौन से बड़े चेहरे आज मुकाबला कर रहे हैं और उनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद होने वाली है, ये आप दाहिनी ओर देख सकते हैं। और मेरे बाईं ओर जो कॉलम है इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में हाई प्रोफाइल मुकाबला किसके बीच में चल रहा है, कौन से बड़े चेहरे हैं जिनके बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। और बड़ी खबर, मतदान शुरू उत्तर प्रदेश में। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान का समय शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, शाम के 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। 55 सीटें हैं इन 9 जिलों में और सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर सुबह 8 बजे से। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। यह सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की, यह सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की सभी 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। तो आप मतदान के लिए निकलें जो इन 55 सीटों से ताल्लुक रखते हैं, जो दर्शक इन 55 सीटों पर हैं, जो यहां के मतदाता हैं, वो घरों से बाहर निकले, मतदान अवश्य करें। ये एबीपी गंगा भी आपसे अपील करता है। बाकी अपील अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपने देखी, प्रधानमंत्री की आपने देखी। दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में मतदान शुरू। रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले ये जहां पर आज मतदान हो रहा है, समय शुरू हो गया है मतदान का। और तमाम तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देखेंगे, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। और लगातार हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद हैं, जो आपको तमाम तस्वीरें और तमाम जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराने वाले हैं। शाम तक लगातार एबीपी गंगा पर मतदान शुरू, शाम के 6 बजे तक चलेगा ये। कई धुरंधर हैं, 5 मंत्री हैं योगी सरकार के, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। यह सबसे बड़ी अपडेट एबीपी गंगा आपको इस वक्त दे रहा है। देखिए दूसरे चरण का मतदान शुरू सुबह 7 बजे, ठीक मतदान शुरू होने का समय। और अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे अलग अलग जिलों की, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की। और देखिए सुरेश खन्ना वित्त मंत्री रहे 5 साल, देखिए मतदान करने पहुंचे हैं, 9वीं बार जीतने के इरादे से चुनाव मैदान में। देखिए एकदम सुबह 7 बजे मतदान करने पहुंच गए सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, कई प्रभाग उनके पास थे सरकार के, वरिष्ठ मंत्री रहे, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष रहे। और ये देखिए आप कैसे मतदान करने पहुंचे हैं सुबह 7 बजे, बिल्कुल ठीक सुबह 7 बजे मतदान करने पहुंच गए मंत्री जी। शाहजहांपुर से चुनाव मैदान में 8 बार जीत चुके हैं, 89 से लगातार विधायक हैं। और देखिए मतदान करने का उनका उत्साह, 9वीं बार विधानसभा का चुनाव जीतने के इरादे से मतदान करने पहुंचे हैं। और ये मैसेज है तमाम लोगों के लिए। इस अवस्था में देखिए आप, इतने सीनियर लीडर, इतने वरिष्ठ मंत्री, लेकिन पंक्चुअलिटी आप देखिए, अनुशासन देखिए आप। सुबह 7 बजे ठीक ठीक मतदान करने पहुंच गए। सर्दी की सुबह, तापमान अभी भी कम, खासकर सुबह का, लेकिन मंत्री जी का उत्साह आप देखिए। और इससे पता चलता है कि कितने संजीदा और कितनी गंभीरता में गई रात होगी उनके लिए भी और उनके तमाम समर्थकों के लिए भी। बहरहाल वोट डाल रहे हैं मंत्री सुरेश खन्ना। शाहजहांपुर से सीधी तस्वीरें आप अभी देख रहे थे। सुबह 7 बजे मतदान करने पहुंच गए। तो इससे प्रेरणा लें हमारे वो तमाम मतदाता जो कि विचार ही अभी कर रहे हैं और इन 55 विधानसभा सीटों से ताल्लुक रखते हैं, वो मतदान अवश्य करें। देखिए मतदेय केंद्र पर अब ईवीएम मशीन का बटन दबाने पहुंचे हैं सुरेश खन्ना। वित्त मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई उन्होंने। पिछले 5 वर्षों में योगी सरकार में 8 बार विधायक रहे और 8 बार शाहजहांपुर की जनता ने उन्हें लगातार चुनकर भेजा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। 1989 से लगातार मंत्री जी विधायक हैं, 1989 से वो चुनाव हारे ही नहीं और इस बार भी जीतने के इरादे से एक बार फिर से मैदान में है। आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। आज मतदाता फैसला कर देंगे कि वो 9वीं बार विधायक बनेंगे या नहीं। देखिए तो सुरेश खन्ना देखिए पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए।
तो मतदान करने पहुंचे हैं और हमारे संवाददाता वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रामपुर बहुत चर्चाओं में रहा है और वीरेश इस वक्त हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं और मतदान भी शुरू हो चुका है। तो वीरेश, क्या माहौल है, क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है आपके पास, सब कुछ दिखाइए और बताइए दर्शकों को। देखिए, रामपुर वो सीट है जहां पर इस फेज में जो चुनाव हो रहा है सबसे चर्चित और विख्यात सीट है। रामपुर सदर से आजम खान लड़ रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये दनियापुर की बूथ है। दनियापुर इस लिहाज से हम खड़े हैं कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ के वोटर हैं और वो आ चुके हैं और वोट डालेंगे। लेकिन सबसे खास बात है कि ये जो सीट है, सदर सीट है, आजम खां की सीट है और आजम खां जेल में हैं, सीतापुर जेल में। पहली बार जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहे हैं आजम खां। मैं एक बार कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और सबसे खास बात है कि सक्सेना परिवार और नवाब परिवार के बीच आजम खां इस बार फंस गए हैं। फंस इस लिहाज से हैं कि उनके बेटे को स्वार सीट से घेर रखा है, अब्दुल्ला आजम को घेर रखा है नवाब के बेटे ने और हैदर अली खान ने। और काजिम अली खान जो खुद पिता हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं रामपुर सदर से और उन्होंने घेर रखा है आजम खां को। और फिर एक सक्सेना परिवार आता है जिनके बेटे आकाश सक्सेना रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आजम खां को वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और एक बार फिर कहूंगा कि कैमरामैन दिखाएं अंदर जाकर, और मुझे दिखाने से ज्यादा वो मतदान करने वाली प्रक्रिया को दिखाएं। मुझे तो लोग देख चुके हैं और मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सक्सेना परिवार है उसकी जो सबसे खास बात है, शिव बहादुर सक्सेना रामपुर में सबसे पहले जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के झंडा बरदार रहे। वो पहला चुनाव लड़े आजम खां उन्हीं के खिलाफ 1980 में और शिव बहादुर सक्सेना को हराया। 1980 में हराया, 1985 में हराया, फिर स्वार चले गए शिव बहादुर सक्सेना, लेकिन डटे रहे, स्वार से विधायक होते रहे। और आकाश सक्सेना उन्हीं के बेटे हैं। और मैं आकाश के बारे में आपको जानकारी दे दूं, जितने मुकदमे आजम खां पर लगे हैं, आकाश सक्सेना उसके सबसे अगुआ शख्स हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें आकाश सक्सेना को टिकट नहीं मिला था, लेकिन शिव बहादुर सक्सेना के बेटे आजम खान ने 1980 में जब पहला चुनाव लड़ा था तो शिव बहादुर सक्सेना से लड़ा था और जीत 32 साल की उम्र में 9 बार के विधायक आजम खां, 1 बार के सांसद आजम खां। इसलिए इस फेज की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्वलंत सीट है, क्योंकि इस बार पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में आजम खां जेल के अंदर सीतापुर जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए रामपुर पर सबकी निगाहें हैं। कानून व्यवस्था के लिहाज से तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को रामपुर में भेज दिया गया है। जो बहुत ही उत्तर प्रदेश पुलिस के जांबाज लोग हैं उन्हें भी यहां भेज दिया गया है, क्योंकि सबसे संवेदनशील सीट है और आजम खां की इस सीट पर सबकी निगाहें हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्तार अब्बास नकवी का घर है, यहाँ पे फार्म हाउस है और वो मतदाता है दनियापुर में। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि यहाँ की जो प्रक्रिया चल रही है उसे जरूर दिखाएं। मैंने यहाँ के राजनीतिक समीकरणों को समझाया और अगर जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण के लिहाज से मैं बात करूं तो यहाँ पर 50% से ज्यादा यानी 51% मुस्लिम है, 45% के लगभग हिंदू हैं। आप समझ सकते हैं कि रामपुर की जो जाति धार्मिक व्यवस्था है उसका क्या समीकरण है। देखिए, ये 2 शख्स खड़े हैं, एक पति पत्नी है, दोनों वोट डाल के आए हैं, हाथ दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है दूसरे कैमरे के फ्रेम में है, इसलिए मैं दूर से ही दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वहां से आए और दिखाएं कि कैसे जो वो खुद वोट डालकर आए हैं, उत्साहित हैं। 7 बजे पहुंचे हैं। अभी आपने सुरेश खन्ना की बात की, जाहिर सी बात है सुरेश खन्ना इस लिहाज से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं कि वो संयमित हैं और वो निरंतर अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं। ये देखिए, दोनों शख्स उंगली उठाकर दिखा रहे हैं, कैमरामैन लगातार उस पर फोकस कर रहे हैं। ये उनका उत्साह है और उत्साह ये इस लिहाज से है कि 7 बजे वो पहुंच गए थे। दूसरे फ्रेम में है, नहीं तो मैं इनसे जरूर बात करता कि आखिर किस उत्साह। आपने वोट डाला क्या भाई साहब? अभी नहीं डाला। हैं आप किसके? मैडम जी। और लोगों से अपील क्या करेंगे? हम वोट डालने के लिए, सबके लिए। जी जी बिल्कुल, घरों से निकले बिल्कुल वोट डाल। जागरूक और क्या जागरूक 7 बजे होना चाहिए। चाय बनाई? अभी नहीं। चाय नहीं। देखिए, इन्होंने चाय पिया न चाय बनाया। जी। आप ये अपील कर रही हैं
पहले मतदान जी करिए, जी फिर उसके बाद से जलपान कीजिए, जी, फिर जी। अपने काम पर निकलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल उंगली दिखाइए, बिल्कुल बिल्कुल। आपसे प्रेरित होकर तमाम लोग निकलेंगे, रामपुर में मतदान करेंगे। और ये वीरेश जो इनसे ये आपका, जानिए कि जो मुद्दे उंगली है ना, इससे लोग कृपा करके प्रभावित इनसे होंगे। ये हम जानिए एक कि संदेश देना मुद्दा चाहते मुद्दा क्या है इनके दिमाग में जिससे ये इतनी उत्साहित हुई कि सुबह सुबह 7 बजे वोट डालने पहुंची इस सर्दी में। एक सवाल है कि मुद्दा क्या है, किस लिहाज से आपने मतदान किया, बताइए क्या चाहिए था? मतलब अरे। मतदान में आपने किया तो विकास के लिए किया, जाति पे किया, किस जी पे जी किया? विकास के लिए क्या, महंगाई बहुत है, सिलेंडर महंगा है, सब अच्छा। चीज महंगी है। जी हाँ, आप महिला हैं, देखिए उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत जी जी महंगाई अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो महंगाई के खिलाफ आपकी आवाज है। जी हाँ? सिलेंडर बहुत महंगा है। सिलेंडर महंगा भाई, उसका वास्ता तो आप ही को होगा, आपके पति को। बिल्कुल बिल्कुल रसोई में तो हमें ही जाना है। और सब्जियां, सब्जियां भी महंगी, तेल तेल घी सब महंगा महंगा। टोटल। जी तो विकास चाहिए आपको। विकास। हुआ है कि नहीं रामपुर में? विकास के बारे में मुझे कोई खास इतनी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। जी जी आपको तो अपने किचन से मतलब है, जी। घर चलाना है। घर चलाना है। जाहिर सी बात है, आपने सुना हुआ, इनको अपने किचन जी से जी जी मतलब जी है, बिल्कुल गृहिणी बिल्कुल। है, महंगाई इसलिए महंगाई इनके लिए इनको, मुद्दा है और विकास घर इनके लिए चलाना है, मुद्दा इसलिए है महंगाई, बिल्कुल। सिलेंडर और सारे सब- आपने तो जितनी चीजें पूछी सबको उन्होंने महंगा बता दिया। वापस लौटेंगे वीरेश आपके पास। सुरेश खन्ना ने वोट डाला है और उन्होंने जो कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। विकास का मॉडल देने वाली, विकास का पहिया तेजी से घुमाने वाली और हर स्तर में सुधार दिखाई पड़ता है। सपा की सरकार के मुताबिक हर स्तर पर सुधार, पब्लिक परसेप्शन इसी की सरकार का सबसे बड़ा मानदंड है। इसी की सरकार का सबसे बड़ा मानदंड है लोक दृष्टि। और लोक दृष्टि क्या है? लोग समझते हैं कि सबसे अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी मंत्री जी पिछली बार यहाँ से चलो आगे रहो, चलो यार इस बार 6 सीटें मिलेंगी। धक्का क्यों दे रहे हो भाई यार? आगे खड़े हो ना। और कितना आगे आप मंत्री जी इस बार क्या शिक्षा लगाएंगे? इस बार क्या शिक्षा लगाएंगे? चलो जी हो गया साइड में करना। 2 मिनट 2 मिनट का इंटरव्यू दे दीजिए। धक्का मत दो। तो सुरेश खन्ना कह रहे हैं कि सब चीजें बेहतर हुई हैं और इस बार भी सिक्सर लगेगा। कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेके, 9वीं बार चुनाव जीतना चाहते हैं। और आपने देखा कि कैसा कॉन्फिडेंस वो शो कर रहे थे वोट डालने के बाद। सुबह सुबह 7 बजे वो वोट डालने पहुंच गए। शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, 89 से लगातार विधायक हैं, वित्त मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे। तो इस तरीके से लगातार हमें तस्वीरें मिल रही है। सुबह 7 बजे से जो है लगातार वोटिंग की तस्वीरें हमें पास आना शुरू हो चुकी हैं। हमेशा लेकर ही दिनचर्या शुरू कर। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? पहले चरण का संपन्न हुआ, आज दूसरे चरण का है। किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं? किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं दूसरे चरण के चुनाव? 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा। योगी जी कहते हैं 80 हमारे, 20 उधर। जो हम 20 की बात कर जो रहे हैं, हमने 60 कहा आप कम कर रहे हैं। हम कम नहीं कर रहे हैं। हमने हमेशा ये कहा कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। 8 बार लगातार जीते हैं आप, 9वीं बार की स्थिति क्या है? फिर रिकॉर्ड बनेगा? बनना चाहिए, बनना चाहिए। मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा? मतदाताओं ने हमेशा आशीर्वाद दिया, हमेशा आशीर्वाद दिया है। और वो लोग, शाहजहांपुर की जनता जबरदस्त विश्वास करती है और लीडर की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वसनीयता ही है। ये विश्वास जनता का हमारे प्रति। ठीक है, सुरेश खन्ना कॉन्फिडेंस अपना जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें शाहजहांपुर से हैं, लेकिन तस्वीरें जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 8 बार की तस्वीरें और जगहों से भी मिल रही हैं। आपने शाहजहांपुर की तस्वीर देख ली। हमारे 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ हैं और इसके अलावा रामपुर से वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। सनुष शर्मा सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लाल कुआं से, नैनीताल लाल कुआं से रवि खेंतुरा हमारे साथ हैं। तो अब हम चलेंगे देहरादून एक बार पंकज राणा के पास, और वहां पर सुबह 8 बजे से वोटिंग होनी है। उनसे वहां का अपडेट ले लेते हैं। वहां से क्या तस्वीर है, क्या तैयारी देख रहे हैं आप पंकज? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई हैं और 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। और मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखेंगे तो ये एक बूथ यहाँ बनाया गया है। ये मसूरी विधानसभा क्षेत्र का बूथ है। सभी पुलिसकर्मी और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और सभी तरह की व्यवस्था बनाई गई है। BLO से लेकर तमाम जो यहाँ पर एजेंट हैं भाजपा के वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। 4 यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं इस पोलिंग स्टेशन पर और यहाँ पर लगभग 8 बजे के करीब जो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़ी बात यह है क्योंकि ये मसूरी विधानसभा क्षेत्र का वो बूथ है जहाँ पर जो गणेश जोशी लगातार 3 बार से
जीते हैं वो यहाँ पर वोट डालने आएंगे। इसलिए हम भी यहाँ पहुंचे हैं कि उनसे भी देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उनका एजेंडा है, वो अगली बार इस बार जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं। लेकिन अगर तैयारियों की अगर आप बात करेंगे तो देखिए तैयारियां पूरी हो गई हैं, कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं आगे चलकर। ऑलराइट, आपके पास वापस आएंगे जब मतदान शुरू होगा तो बिल्कुल। अब हम सहारनपुर चलेंगे। ठीक पंकज, सहारनपुर चलने का वक्त आ गया है। सहारनपुर में भी मतदान शुरू हो चुका है, वहां पर क्या तस्वीर मिल रही है, क्या खास देख रहे हैं? सनुज शर्मा हमारे साथ कनेक्ट है सहारनपुर से, उनके पास चलते हैं। सनुज, वहां की क्या तस्वीरें हैं, क्या जरूरी अपडेट्स हैं, सब दिखाएं और बताएं। देखिए, मैं बताऊंगा कि चूंकि यहाँ पर भी मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ देखिए इस वक्त हम हैं देवबंद विधानसभा में और जो मौजूदा विधायक है बीजेपी के यहाँ से कुंवर ब्रजेश सिंह हैं, वो मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, बाबा आदिदेव महादेव शिव शंभू का जलाभिषेक किया जा रहा है। मन्नत मांगी जा रही है कि जो उनका विजय रथ है उनको भगवान ऐसा आशीर्वाद दे कि वोटों की बरसात हो और जो उनका विजय रथ है वो लगातार यहाँ पर उनका जारी रहे। यहाँ आप देखिए कि जो 7 दीपक हैं, 7 दिए जलाए गए हैं और कहा जाता है कि भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के दौरान यदि 7 देसी घी के दिए जलाएं तो हर मनोकामना पूरी होती है। ब्रजेश सिंह है, इलाके के बड़े कद्दावर नेता हैं और पिछली बार 2017 में इस देवबंद विधानसभा सीट पर जो कमल है उसको फैलाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए थे, कमल खिलाने में कामयाब हो गए थे। और देवबंद विधानसभा सीट के लिए ये कहा जाता है पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजरें इस देवबंद विधानसभा सीट पर टिकी रहती हैं। अगर सिद्धपीठ मंदिर की बात करें तो त्रिपुरा सुंदरी त्रिपीठ यहाँ पर सिद्धपीठ है और वहां पर पांडवों ने भी पूजा अर्चना की थी, भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया था। और अगर इस्लामिक दारुल उलूम देवबंद की बात करें तो इस्लामिक शिक्षण संस्था है दारुल उलूम, वो भी देवबंद में है। इसलिए देवबंद किसी पहचान का मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में इन 2 चीजों के लिए जाना जाता है। देखिए, अब ये ब्रजेश सिंह है, मौजूदा विधायक है, बीजेपी के प्रत्याशी है देवबंद विधानसभा सीट से। बाबा महादेव को इन्होंने जलाभिषेक किया, माथा टेका और देखिए अब यहाँ पर चंदन लगा के आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ सीधे करीब 8 बजे के करीब वो वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर जाएंगे। तमाम उनके जो समर्थक हैं वो भी उनके आवास पर पहुंचने शुरू हो गए और उसके बाद 8 बजे वो वोटिंग करेंगे। हम ब्रजेश सिंह बस कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो चुनावी समीकरण है वो किस तरीके के नजर आ रहे हैं। चूंकि देवबंद पर सबकी नजरें टिकी हुई है। देवबंद का थोड़ा सा मैं राजनीतिक इतिहास आपको बताना चाहूंगा कि देवबंद जो सीट है वो 1952 में सामने आई थी और उसके बाद अब तक 9 बार यहां से कांग्रेस के विधायक जीते हैं। 3 बार यहां बीजेपी ने कमल खिलाया है, 1 बार जनता दल के कब्जे में ये सीट आई थी और इस बार भी यहाँ का जो मुकाबला है वो बेहद रोमांचक और रोचक होने जा रहा है। तमाम प्रत्याशी अपनी जीत के एक से बढ़कर एक दावे कर रहे हैं, लेकिन सहारनपुर की सियासत में देवबंद का बादशाह कौन होगा ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। ब्रजेश सिंह जी है हमारे साथ आ गए हैं। ब्रजेश सिंह जी, ये बताइए, बाबा आशुतोष को जलाभिषेक किया, क्या कामना मांगी? जीत की ही कामना है, कुछ और भी? नहीं, देखिए, सबसे पहले हम जिस धर्म को का पालन करते हैं उस धर्म में अपने आदिदेव की पूजा अर्चना करने के बाद ही किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। आज प्रजातंत्र के महापर्व का उत्तर प्रदेश में सबसे शुभ दिन है और हम लोग मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अपनी पूजा अर्चना के बाद मतदान परिवार सहित करने जा रहा हूँ और जीत की मनोकामना तो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और भगवान विश्वास के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी हुई है। और जाहिर सी बात है कि आज चुनाव के मतदान का दिन है, तो मेरी पहली मनोकामना यही होगी मुझे ज्यादा से ज्यादा मत देकर विजय प्राप्त हो। अच्छा, थोड़ा सा बात करें कि किस चीजों को लेकर आप जनता के बीच गए? आपको लगता है कि भाई फिर से कमल यहाँ पर खिलेगा, उसके पीछे की वजह क्या रहेगी? क्या ऐसे विकास हुआ? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में जिस राम राज्य की स्थापना हुई है, जनता के अंदर उनके प्रति एक असीम उत्साह है, एक असीम स्नेह है और उन्हीं के बल पर हम सब 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने जा रहे हैं। और यदि केवल देवबंद की बात करूं तो देवबंद के अंदर अनेकों ऐसे कार्य हुए हैं जिनके दम पर हमको भारतीय जनता पार्टी हमें प्रेम दे रही है, हमें स्नेह दे रही है, अपना संबल दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। उसमें मुख्य कार्य एटीएस सेंटर की स्थापना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था और अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी की मेरे विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा थी, उसमें उमड़े जनसैलाब ने अपने आप में बता दिया है कि देवबंद की जनता ने क्या मन बनाया हुआ है। कोई मुकाबला किसी से मान रहे हैं? आपके सामने भी कार्तिकेय सिंह, वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं, कार्तिकेय राणा, तो कुछ लग रहा है कि किसी से कोई टक्कर है? कांग्रेस भी है, बीएसपी है, तमाम योद्धा मैदान। न मुकाबले में कोई है, न किसी से मुकाबला है। अच्छा, कोई नहीं है, फिर कमल खिलाने में 100%। अच्छा, अगर पहले विधानसभा चुनाव की बात करें, जो पहले चरण का चुनाव बात हुआ, है कि अपनी जीत के लिए दावा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को देवबंद में एक बार फिर से जनता का जो प्यार है वो मिलेगा।
सनुज, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास और जानेंगे क्या कुछ सहारनपुर में इस वक्त चल रहा है। मेरे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो ग्राउंड से पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार एबीपी गंगा की मेगा कवरेज जारी है, लेकिन इस बीच सहारनपुर के समीकरण आइए आपको समझा देते हैं। यहाँ की बेहट सीट पर मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, कांटे की टक्कर है। यहाँ पर नरेश सैनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उमर अली खान यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और दोनों आमने सामने नजर आते हैं। कांटे की टक्कर इन दोनों में ही फिलहाल बेहट विधानसभा सीट से नजर आ रही है। ये टक्कर क्यों है, आइए आपको ये भी बता देते हैं। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर नरेश सैनी जीते थे, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। 2017 में ये कांग्रेस के विधायक बने थे। वहीं समाजवादी पार्टी के उमर अली खान जो हैं वो पूरी तरीके से नरेश सैनी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नरेश सैनी मजबूत कैंडिडेट है, यहाँ पर उनका वर्चस्व है। नरेश सैनी कांग्रेस छोड़कर सपा में, आपको बता दें कि उमर अली खान के लिए धर्म सिंह सैनी ने जो है वो प्रचार किया है, क्योंकि धर्म सिंह सैनी बीजेपी छोड़कर अब शामिल हो गए हैं, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर वो शामिल हो गए हैं। और इस वक्त गुंजन के पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुंजन। बिल्कुल प्राची, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज हरीश रावत वोट नहीं डाल पाएंगे। लालकुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं हरीश रावत। हरीश रावत का वोट उनके गांव मोहनरी में है। मोहनरी अल्मोड़ा की रानीखेत विधानसभा में आता है। भकियासैंण ब्लॉक में पड़ने वाले गांव से लालकुआ का सफर काफी लंबा है। सफर लंबा होने की वजह से वो वोट नहीं डाल पाएंगे। वोट नहीं डालना उनकी मजबूरी बन गया है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। लालकुआ सीट से चुनावी मैदान में है हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा है। ऐसे में वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरीश रावत का वोट उनके गांव मोहनरी में है और लालकुआ से मोहनरी का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से सफर लंबा होने के कारण हरीश रावत अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। और सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि कैंतुरा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लालकुआ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हरीश रावत सबसे मजबूत चेहरा, लेकिन अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, सफर लंबा होना जानकारी बताई जा रही है। हम खड़े हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो हरीश रावत अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इनका वोट रानीखेत में है, जो कि यहाँ से 5 से 6 घंटे की दूरी है। और ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि कोशिश होगी कि वो वहाँ पर अपना वोट दे सकें। लेकिन लालकुआं इस समय उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि लालकुआं पर हरीश रावत हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और वहीं भाजपा से मोहन सिंह बिष्ट हैं। अभी फिलहाल हम बूथ पर हैं, जिन बूथों पर लगातार अब तैयारियां हैं मतदान की। 8 बजे से उत्तराखंड में मतदान शुरू हो जाएगा और अब मतदान को लेकर अंतिम तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। 8 बजे का इंतजार है। तमाम बूथों पर जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग है, इन तमाम जो पूरी व्यवस्थाएं वो बनाई गई हैं। लालकुआं का रण है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस के 2 दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और दोनों ही पार्टियों में बागी नेता भी चुनावी मैदान में है। आज जनता उनका भविष्य तय करेगी कि किस नेता को इस बार विधानसभा तक पहुंचाना है और किसके सर ताज सजाना है। इसलिए 8 बजे से उत्तराखंड में चुनाव की जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और यहाँ पर जो हलचल है वो मतदान बूथों पर अब हो चुकी है। यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो तो मतदान करेंगे, लेकिन हरीश रावत अपनी जिस विधानसभा यानी कि लालकुआं से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर मतदान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आज का ये जो पूरा दिन भर है, आज प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ती रहेंगी, तेज रहेंगी, लेकिन आज जो जनता है उसके हाथ में है प्रत्याशी के भविष्य को तय करना। और आज लालकुआं की जनता ये तय करेगी कि वो किसको जिताकर आज इस बार विधानसभा तक पहुंचाते हैं, ठीक है, सर पर ताज सजाते हैं। रवि आपके पास वापस आते रहेंगे हम लालकुआं में, जब मतदान वहां पर शुरू होगा। एक बड़ी अपडेट आपने दी है, लेकिन धर्मेंद्र यादव इस पर कुछ कह रहे हैं, देख लेते हैं। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं, किसान अपनी जगह परेशान हैं, नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, गरीब माताएं बहनें जिनकी पेंशन छीनी उस बात से परेशान हैं, लैपटॉप मिल नहीं रहा है, सरकारी कर्मचारी अपनी सुविधाओं को लेकर परेशान हैं, जितने भी कर्मचारी हैं शिक्षा मित्र को बेरोजगार कर दिया है, आंगनबाड़ी की अपनी समस्याएं हैं। इन तमाम समस्याओं को लोग चिंतित हैं, परेशान हैं और इन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के अंदर वोट पड़ने जा रहा है। पहले फेज में भी पड़ा है, दूसरे में भी पड़ेगा और आने वाले सभी फेसों में इसी तरह से उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर ये वोट पड़ने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को साफ करना है।
समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव बता रहे थे कि किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को वोट मिलने की चांसेस हैं और वो क्या देख रहे हैं, पब्लिक किस वजह से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट मिलने जा रहा है। बहरहाल हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं ग्राउंड जीरो से भी और यहाँ स्टूडियो से भी, ब्रेकिंग सेंटर से गुंजन दीक्षित, डेटा सेंटर से प्राची पाराशर। तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, जहां जहां पर मतदान हो रहा है वहां वहां से तस्वीरें हमें मिल रही हैं और वो सब हम आपको दिखाना जारी रखेंगे।